नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से ओनली ऑन एनसीईआरटी पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम बात कर रहे थे कक्षा 8 के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम था आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान के निर्माण में हमने इसके पहले चरण को यानी कि मत्स्य संघ को पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 4 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था। आज बाकी के बचे हुए 6 चरणों के बारे में हम चर्चा करते हैं। उनमें कितनी कितनी रियासतें शामिल की गई, कौन कौन से ठिकाने शामिल किए गए, कौन उनके उद्घाटनकर्ता और कौन प्रधानमंत्री और कौन राज प्रमुख बने। आइए एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरे चरण के अंतर्गत राजस्थान एकीकरण में टोटल 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था, यानी कि टोटल 10 शामिल किया गया था। इसकी जो रियासतें जो शामिल की गई थी उनकी एक ट्रिक है, DK, PK, SPBJ, टोंक। तो इसमें दोस्तों अलग अलग है, जैसे कि D का मतलब है डूंगरपुर, K का मतलब कोटा, P का मतलब प्रतापगढ़, फिर K का मतलब किशनगढ़, S का मतलब शाहपुरा, B का मतलब बूंदी, फिर B का मतलब बांसवाड़ा और J का मतलब झालावाड़। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, DK, PK, SPBJ, टोंक, और ये लास्ट में टोंक होगा। तो कुल मिलाकर टोटल इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना शामिल किया गया था। ठिकाने का नाम था लावा टोंक। लावा जो था ये टोंक में स्थित था। तो इसमें ये टोटल 10 को शामिल किया गया था। दूसरे चरण में जो पूर्व राजस्थान है, इसकी जो राजधानी है वो कोटा को बनाया गया था, और इस चरण के जो राज प्रमुख थे वो भीम सिंह को बनाया गया था। भीम सिंह कोटा रियासत से संबंधित थे। और प्रधानमंत्री की बात करें तो गोकुल लाल असावा को दूसरे चरण यानी कि पूर्व राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। दोस्तों इसका जो स्थान था, इसका उद्घाटन स्थान था, वो था कोटा दुर्ग। तीसरे चरण में यानी कि संयुक्त राजस्थान, तीसरे चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान, जिसकी एक तिथि जो रखी गई थी वो थी 18 अप्रैल 1948। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। इसमें जो रियासतें थी वो उदयपुर को शामिल किया गया था, यानी कि दूसरे चरण की 9 रियासतें प्लस एक उदयपुर को तीसरे चरण में शामिल किया गया था। तब जाके संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। इसमें दोस्तों भोपाल सिंह का संबंध था उदयपुर रियासत से, और भोपाल सिंह को ही इस तीसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। और साथ में भोपाल सिंह विकलांग भी थे। प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण यानी कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये था तीसरा चरण, जिसमें एक उदयपुर रियासत को शामिल करके संयुक्त राजस्थान नाम से तीसरे चरण का गठन किया गया था। राजस्थान के एकीकरण में दोस्तों तो चौथा चरण था, जिसका नाम था वृहद राजस्थान। इसका नाम था वृहद राजस्थान। इसकी जो डेट थी वो थी 30 मार्च 1949। इसमें शामिल होने वाली रियासतें मुख्य रूप से 4 ही थी। एक का नाम जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और एक बीकानेर। इन 4 बड़ी रियासतों को शामिल करके राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया वृहद राजस्थान। तो आपको याद रखना है कि जे बी, यानी कि जे की क्यू प्लस बी, जिसे हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर को शामिल करके राजस्थान के चौथे चरण का गठन किया गया था। इसकी बात करते हैं राज प्रमुख की। तो राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण का जो राज प्रमुख था उनका नाम था मान सिंह सेकंड, जिनका संबंध था जयपुर से, और जयपुर को ही दोस्तों इसकी राजधानी बनाया गया था। और एक बात आपको अलग से ये याद रखनी है दोस्तों कि राजस्थान एकीकरण के चौथे चरण में एक नए पद का सृजन किया गया था, जिस पद का नाम था महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख पर भोपाल सिंह को नियुक्त किया गया था, जो उदयपुर रियासत के शासक थे। इसको महाराज प्रमुख बनाया गया, जबकि राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया गया था। तो इस चरण में इन 4 रियासतों को शामिल किया गया था। 30 मार्च 1949 की डेट थी। एकीकरण के 5वें चरण में दोस्तों, जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका नाम है संयुक्त वृहद
राजस्थान। इसकी जो तारीख है वो है 15 मई 1949। इसमें दोस्तों क्या किया गया कि जो चौथे चरण की है, मैंने बताया कि 4 रियासतें चौथे चरण में शामिल की गई थी, जिनका नाम था जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इन 4 रियासतों को पहले वाले चरण में शामिल की गई थी, यानी कि इन 4 रियासतों को पहले वाले चरण में शामिल करके इन दोनों को एक नाम दे दिया गया, जिसका नाम पड़ा संयुक्त भरत राजस्थान। इस प्रकार 14 + 4 मिला करके टोटल इसमें 18 रियासतें हो चुकी थी। इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ दोस्तों। इसमें इसकी जो राजधानी है वो जयपुर ही रखी गई थी, और जो राज प्रमुख थे वो मान सिंह सेकेंड ही रखे गए थे। बाकी इसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। तो 5वें चरण का नाम आपको याद रखना है, संयुक्त भरत राजस्थान, जिसकी एक तारीख थी 15 मई 1949, जिसमें कोई ज़्यादा रियासतें वगैरह कोई शामिल नहीं किया गया था। खाली इसका आपको एक बार नाम याद रखना है बस। तो ये था राजस्थान एकीकरण का 5वां चरण, जिसकी राजधानी आपको याद रखनी है जयपुर ही रहेगी। आगे के आने वाले जितने भी चरण होंगे चौथे चरण के बाद, उनमें सभी में राजधानी है वो जयपुर ही रखी गई थी। राजस्थान एकीकरण की इस श्रृंखला में छठा जो चरण है दोस्तों, उसका नाम रखा गया था राजस्थान। इसकी जो तारीख है वो है 26 जनवरी 1950। इसकी राजधानी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जयपुर ही रखी जाएगी। इसमें क्या किया गया कि जो सिरोही रियासत थी, सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी का जितना भी जो क्षेत्र था वो राजस्थान एकीकरण के छठे चरण में शामिल कर लिया गया था। अब इसमें छोड़ा कौन कौन सा गया था? आबू और देलवाड़ा का क्षेत्र है वो छोड़ करके राजस्थान के छठे चरण में शामिल कर लिया गया था सिरोही को। तो ये आपको याद रखना। इसकी जो तारीख है वो 26 जनवरी 1950। ये था छठा चरण। एक साथ ही साथ इसके साथ में एक ठिकाना शामिल किया गया, जिसका नाम था कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो इसमें ये मुख्य चीज़ें जोड़ी गई। साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में शामिल किए गए थे। तो दोस्तों एक बार जितने भी चरण मैंने आपको बताए हैं उनको एक बार फिर पुनः आप देख लीजिएगा। पहले चरण का नाम रखा गया था मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें शामिल की गई थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को अलवर को उसकी राजधानी बनाया गया था। दूसरे चरण का नाम रखा गया था पूर्व राजस्थान, जिसकी तारीख थी 25 मार्च 1948, जिसमें कोटा को राजधानी बनाया गया था। इसमें राजधानी बनाया गया था अलवर को, इसमें राजधानी बनाया गया था कोटा को। फिर तीसरा चरण आया था संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर रियासत को शामिल करके उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। फिर आता है बृहद राजस्थान, उसके बाद संयुक्त बृहद राजस्थान, फिर राजस्थान और वर्तमान राजस्थान चरण आते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसकी जो राजधानी है वो जयपुर बन जाती है और अंत तक राजधानी जयपुर ही रहती है। वर्तमान में भी राजस्थान की राजधानी जयपुर ही है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा दोबारा आपको मैंने एक रिवीजन करके बताया ताकि आपके याद रहे अच्छे ढंग से।